वेलकम टू रिमझिम सीरियल्स। राधा मोहन का आज का आने वाला एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। जहां एपिसोड की शुरुआत मोहन से होती है। वो नहा रहा होता है, तभी उसे याद आता है कि कैसे मैंने युग को मार डाला, और उसे ये भी याद आता है कि कैसे मैंने और राधा ने दोनों ने युग के शव को दफना दिया था। राधा तभी वहाँ आती है और मोहन को गले लगा लेती है। फिर वे दोनों रोने लगते हैं। राधा उससे कहती है कि मैं जानती हूँ आज का दिन हमारे लिए भूलना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन हमें अपने परिवार की खुशी के लिए इन सब के लिए भूलना होगा। और युग वो तो इस मौत का हकदार था। मैं जानती हूँ ये समय हमारे लिए बहुत कठिन है, लेकिन अगर हम साथ रहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। फिर मोहन राधा की ओर देखता है, उसके गले को देखता है। उसके गले से शादी की चैन गायब होती है। फिर तो मोहन राधा से पूछता है कि तुम्हारी शादी की चैन कहाँ है। तभी राधा को पता चलता है कि मैंने तो शादी की चैन नहीं पहनी है। फिर वो कहती है कि हो सकता है कि युग का पीछे करते समय मेरी चैन खो गई हो। मुझे लगता है कि मेरी शादी की चैन उस बिल्डिंग में खो गई है। फिर वो खुद से पूछती है कि मैं इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हूँ, कैसे मैं अपनी चैन खो सकती हूँ। राधा कहती है कि मोहन जी हमें उस बिल्डिंग में जाना चाहिए, इससे पहले कि कोई और जाए और मेरी चैन को ढूंढ ले। हमें जाके अपनी चैन को ढूंढ लेना चाहिए ताकि हम बच सकें और सेफ रह सकें। फिर वो कहती है कि अगर किसी और को मेरी शादी की चैन मिल गई तो वो इंसान समझ जाएगा कि उस बिल्डिंग में हम थे, और हमसे पूछ सकता है कि हम वहाँ क्या करने गए थे और कैसे गए थे। मोहन राधा से पूछता है कि अब हम वहाँ पर कैसे जा सकते हैं। राधा कहती है कि अगर किसी और को शादी की चैन मिल गई तो हम पकड़े जाएंगे, इसलिए हमें जाना ही पड़ेगा। और उसकी शादी की चैन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम दोनों वहाँ चलें। फिर उसे पता चलता है कि मैंने तो युग के शव के साथ उसका फ़ोन भी दफना दिया था। मोहन कहता है कि अगर पुलिस इंस्पेक्टर युग के फोन को ट्रेस करने लगा तो युग का लोकेशन पता कर सकती है। उधर इंस्पेक्टर विक्रम श्रीकांत से पूछता है कि क्या तुमने युग का फोन ट्रेस किया है। श्रीकांत विक्रम को बताता है कि मैंने युग का फोन ट्रेस कराया है। युग का फोन बिल्डिंग में 5 मिनट के लिए स्विच ऑन था। विक्रम ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए कहता है, उस बिल्डिंग में जाने के लिए कहता है। तभी राधा और मोहन भी बैग लेकर घर से निकल जाते हैं। कादम्बरी और मीरा ये सब देखती रहती है। मोहन राधा से कहता है कि युग की बॉडी को इस बिल्डिंग से हटाना होगा। राधा कहती है कि हाँ हमें ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि अगर विक्रम को युग की बॉडी मिल गई तो हम आसानी से पकड़े जाएंगे और भाग भी नहीं पाएंगे। उससे पूछता है कि वे युग के शव को कहाँ रखेंगे। राधा कहती है कि इसके बारे में तो मुझे नहीं पता है। राधा कहती है कि हमें युग की बॉडी को इस बिल्डिंग से लेकर जाना होगा, और वो फिर बिल्डिंग के पास कार पार्क करते हैं। फिर वे बैग लेकर बिल्डिंग में जाते हैं और राधा की शादी की चैन को ढूंढते हैं, लेकिन राधा की शादी की चैन उन्हें कहीं नहीं मिलती। फिर मोहन कहता है कि हो सकता है कि राधा तुम्हारी शादी की चैन युग की लाश के पास हो, इसलिए हमें युग की बॉडी के पास भी तलाशना होगा। फिर वो युग की बॉडी को बाहर निकालते हैं। राधा युग के हाथ में अपनी शादी की चैन देखती है और कहती है कि चैन तो युग के हाथ में है। मोहन युग का फोन भी मिल जाता है और उनका फोन भी ले लेते हैं। फिर वो राधा से कहती है कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए, इससे पहले कि कोई हमें यहाँ पर देख ले और हम पकड़े जाए, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और पुलिस के जीप की सायरन की आवाज राधा और मोहन सुनते हैं। वे युग की लाश को बैग में रखते हैं और राधा बंदूक भी ले लेती है और उसे भी बैग में रख लेती है। तभी पुलिस इंस्पेक्टर बिल्डिंग में पहुंचते हैं। विक्रम अपनी टीम को युग की तलाशी लेने का आदेश देता है। पुलिस इंस्पेक्टर की तलाशी शुरू कर देते हैं। राधा और मोहन बैग गिरा देते हैं। विक्रम सुनता है और सोचता है इस इमारत में कोई ना कोई तो जरूर है, कौन हो सकता है। तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। तो ये थी आज के एपिसोड की अपडेट। अगर ये आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर ऐसी अपडेट सुनना चाहते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें।